नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे मोदी के भजन 2024 मिशन। राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार काम करेगी। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजन लाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। भजन लाल वो चेहरा है जिस पर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताकर राजस्थान की कमान सौंपी है, लेकिन ये 5 साल भजन लाल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। राजस्थान के विकास के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी काम करना होगा। गहलोत सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे जनता को लाभ मिला। उन योजनाओं पर आगे कैसे काम होगा, कुछ बदलाव होंगे या बंद भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मोदी के भजन 2024 के मिशन को कितना वो पूरा कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर फतह करने के लिए क्या रणनीति होगी, ये वो सवाल हैं जिनका निश्चित तौर पर आज हम जवाब भी लेंगे। और हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैलाश मेघवाल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में भजन लाल शर्मा का हुआ। आपको बता दें कि उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। तो मोदी शाह का मिशन राजस्थान 25 सीट लोकसभा की 2024 में क्या रिपीट होंगी? भजन लाल शर्मा 24 का कर्तव्य पद, बिल्कुल, क्योंकि जो एक भरोसा उन पर जताया गया है, उनके चेहरे पर निश्चित तौर पर ये वो चेहरा है जिसने सभी को चौंका भी दिया था राजस्थान में। और लेकिन अब क्योंकि पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, नई सरकार है, तो चुनौतियां भी भरमार ही हैं। और इनके साथ साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन पर काम किया जाएगा। कैसे काम करेंगे, कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी उनकी योजनाओं को लेकर क्या होगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा या उसे बंद किया जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जिसका लोगों को लाभ भी मिल रहा था। तो ये एक, मुझे लगता है इस पर एक विचार करने की जरूरत निश्चित तौर पर होगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब काम करेगी तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का विकास होगा। और राजस्थान के विकास के साथ साथ 2024 होगा, उसमें आखिरकार किस तरीके से क्या वो 25 सीटें जो हैं लोकसभा की राजस्थान से, क्या वो रिपीट होंगी 24 में, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो मोदी के भजन है और 24 मिशन भी है। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको ये दी गई है और होगी भी। एज ए सीएम कहते हैं ना कि आपको एक प्रतिनिधित्व करने को मिला है राजस्थान का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां और जवाबदारी दोनों ही अपनी जगह पर बेहद महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुश्री शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुश्री जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कैलाश मेघवाल। कैलाश जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। निरंजन जी का भी स्वागत है। कैलाश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए। नई सरकार है, चुनौतियां भी भरमार हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो एक भरोसा भजन लाल शर्मा के चेहरे पर जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, ये कितनी चुनौती भरा होगा, ये 5 साल कितने चुनौती भरे होंगे और 24 के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? जी, 5 साल का कांग्रेस का कुशासन, जंगलराज, भ्रष्टाचार, इसको ठीक करना हमारे सामने बड़ी चुनौती होगी। परंतु खुशी इस बात की है कि भाजपा ने पार्टी के अत्यंत एक लोकप्रिय चेहरा और संगठन के कुशल संगठनकर्ता, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैंने भजन लाल जी के साथ लंबे समय तक काम किया है। मैं महामंत्री था, भजन लाल जी भी महामंत्री थे, और हमें विश्वास है कि हमारी पूरी पार्टी और भजन लाल जी का जिस प्रकार का एक तरीका है काम करने का, हम राजस्थान को विकासशील राज्य की ओर ले जाएंगे, विकसित राज्य की ओर ले जाएंगे। इस 5 साल में हम बड़ा काम करेंगे और जनता को बड़ा काम दिखाई देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी एक चर्चा का विषय है। आज तमाम लोग जब दिखे, पक्ष विपक्ष थे, क्योंकि निमंत्रण जो होता है सभी का होता है शपथ ग्रहण में, तो काफी खुश, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, बड़े खुश मिजाज थे, एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। पक्ष विपक्ष जैसा नहीं दिखा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब 24 की बात आएगी तब तक न जाने और ऐसे कौन से मुद्दे बड़े प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 के लिए इसे कितनी बड़ी एक चुनौती के रूप में मानता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। वर्तमान स्थितियां चाहे बहुत प्लस में हो, लेकिन बहुत सारे गठबंधन भी हैं जो तैयारी में हैं। तो भजन लाल शर्मा
कितनी एक मेहनत उनकी होगी, कितना बड़ा एक टास्क उनके लिए होगा कि उन 25 लोकसभा सीटों को वो 24 में रिपीट कर पाए? देखिए जी, हमारे यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य होता है। हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं होती है और हम सामूहिक रूप से लड़ते हैं। और हमारी पार्टी की जिस प्रकार से बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक संरचना की गई है, वह संरचना इतनी मजबूत है कि कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। भजनलाल जी अकेले नहीं है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। एक भी सीट कांग्रेस को क्या किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक सामान्य से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का इतना बड़ा दायित्व दिया गया है और पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है, हर गांव गली मोहल्ले में, कि कितने सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी कहां तक ले जा सकती है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ 25 की 25 सीटें भाजपा यहां पर 2024 में जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है जी। ठीक है, चलिए अनुश्री जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अनुश्री जी, मुझे लगता है नई सरकार बन गई है, विपक्ष में कांग्रेस भी मजबूती के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि निश्चित तौर पर ये एक चुनौती भरा होगा, लेकिन उन्हें खुशी है कि इसको एक पूरे टीम वर्क के साथ वो आराम से निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन 24 भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कांग्रेस की वो ऐसी कौन सी कड़ी मेहनत हो सकती है, किस तरह की रणनीति हो सकती है कि 24 में बीजेपी को टक्कर दे पाए, क्योंकि इन्होंने एक कहते हैं ना कि एक ऐसा चेहरा रखा है जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भले ही उसको नया नाम नया चेहरा कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक नींव मजबूती वाला वो चेहरा है। तो निश्चित तौर पर उनकी काम करने की जो एक तरीका होगा वो बिल्कुल हटके होगा। कांग्रेस किस तरह से ले रही है इसे? देखिए, इस पर संगठन में चर्चा चल रही है और जैसा कि हमारे हाईकमान के निर्णय होगा उसी तरीके से काम करेंगे और निश्चित तौर पे हम पूरी तरीके से टक्कर देंगे। और मैं बधाई देना चाहूंगी इनको कि आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था, और एक निवेदन भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगी कि हमारी सरकार में जो हमारी योजनाएं थी वो इनसे निवेदन है कि बंद ना करें और निरंतर राजस्थान के जनता के विकास के लिए कार्य करते रहें। बिल्कुल। अच्छा अनुश्री जी, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी योजना होगी जिसे बंद किया जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है सरकार का भी खुद एक मंथन होता होगा। यदि किसी योजना से सीधा सीधा लाभ जनता को पहुंच रहा है तो उन योजनाओं को बंद करने का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी वो इस पर एक मंथन कितना करते हैं, वाकई एक सवाल तो है ये। बिल्कुल, ये इनका सवाल है, लेकिन बात यहाँ पे जनता के विकास की हो रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं चलाई है और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन विकास के काम की बात हो रही है, जनता के हित की बात हो रही है। तो मेरा इतना सा ही निवेदन रहेगा कि जो भी योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई गई है जनता के हित के लिए, उसको सुचारू रखे, जारी रखे और निरंतर उसी में काम करते रहे। बिल्कुल। चलिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी कैलाश जी कुछ देर पहले कह रहे थे 25 की 25 सीटें जो है लोकसभा की वो जीत कर आएंगे, कहीं से कोई मौका किसी अन्य दल को मिलेगा नहीं। मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस चला आ रहा है इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे गठबंधन भी हैं। गठबंधन क्या, एक महागठबंधन ही है जिसमें तमाम लोग हैं। तो कितनी बड़ी टक्कर बीजेपी को देने के लिए की तैयारी है? देखिए, ये तो हमारा जो हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और टक्कर हम दे रहे हैं और लगातार निश्चित तौर पे ये तो 24 का नतीजा या उस समय का माहौल तय करेगा कि किस तरीके की टक्कर कौन किसको दे पा रहा है। तो इसके लिए पार्टी में निर्णय भी चल रहा है और जमीनी स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। कैलाश जी, कांग्रेस की भी अपनी अपनी एक तैयारी है और लगातार वो कह रहे हैं कि वो भी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे राजस्थान के विकास के लिए जिस चेहरे को चुना गया है, जिन बातों पर चुना गया है, जिन दावों पर चुना गया है, जिन घोषणाओं पर चुना गया है, उसको निभाना और उसे करके दिखाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। 24 तो है ही, 24 के लिए तो काम करना ही है, क्योंकि उस तरह से आप एक्टिव होंगे तो तमाम चीज़ों को करेंगे। लेकिन जनता से जो प्रोमिसेस किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो उस पर आप खरे उतरे। देखिए जी, मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी पूरी होगी। हमारा तो घोषणा पत्र है, वो सारे काम पूरे होंगे। और हमें 12 महीने 1 साल तो कांग्रेस के खोदे हुए खड्डों को भरने में लग जाएगा।
जिस प्रकार का आर्थिक बोझ राजस्थान की जनता पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डाल दिया है, उससे निपटना भी हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ की बिगड़ चुकी है, उससे निपटना भी हमारे लिए बड़ी एक चुनौती होगी। और जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया, 18-18 पेपर आउट किए और युवाओं को विश्वास में लेना, उनके लिए पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाना एक चुनौती होगी। बहुत सारे काम होंगे, राजस्थान को संभालने में वक्त लगेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ की स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। कानून व्यवस्था ले सकते हैं, पेपर लीक की घटना ले सकते हैं, अत्याचार की घटना ले सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा 11.5 लाख मुकदमे इस 5 साल के शासन में थानों में दर्ज हुए, और वो ऐसे मुकदमे हैं जो कुछ मुकदमे दर्ज नहीं हुए। सारे मुकदमे दर्ज होते तो 30 लाख मुकदमे दर्ज होते, और 6,500 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। 1,60,000 केस महिला अत्याचार के थानों में दर्ज हैं, जिनकी जांच नहीं की जा रही है। ये इतना जंगल राज था। कहते हैं कि जब कानून सो जाता है तो अपराध जाग जाता है, और जिस दिन गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास आ गया था, गहलोत जी के पास, उन्होंने गृह मंत्री नहीं बनाया, उसी दिन कानून सो गया था, अपराधी जाग गए थे। और अब मैं कह सकता हूं दावे के साथ, 3 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में कोई अपराधी नहीं बचेगा, सारे यहाँ से भाग जाएंगे और कोई अपराध नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। परंतु कांग्रेस की बिगाड़ी हुई स्थिति, क्योंकि कुर्सी बचाने के चक्कर में इनकी लड़ाई, इनका झगड़ा, इससे राजस्थान जनता त्रस्त हो चुकी है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, कामगार हो, युवा हो, महिला हो, और हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हो, कहीं भी राजस्थान सुरक्षित नहीं है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, और कांग्रेस को भविष्य में राजस्थान से मैं कभी नहीं, ठीक है, मैं कह सकता हूँ इस चुनाव के साथ ही कांग्रेस जी। बिल्कुल। लेकिन कैलाश जी एक निवेदन और एक अपील जैसा अभी अनुश्री जी ने किया था कि उनकी या उनके समय पर कांग्रेस की सरकार के समय जो योजनाएं थी, जिसका लाभ जनता को मिल रहा था, या वो वाकई में ऐसी उपयोगी योजनाएं हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कम से कम उसे बंद ना किया जाए। तो क्या इस पर कोई विचार मंथन चल रहा है? ऐसी योजना है नहीं, ऐसी कोई योजना कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में बनाई नहीं जिससे जनता को फायदा मिलता हो। कोई योजना बता दीजिए, जो योजना माननीय मोदी जी की सरकार की थी, उन्हीं योजनाओं को इन्होंने लागू किया अथवा नहीं किया। हमारा हिस्सा हमने सेंटर से दिया, स्टेट का हिस्सा इनको इन्होंने नहीं दिया। तो एक कोई योजना बता दें कांग्रेस वाले, हित की योजना हो उसको हम लागू रखें, है भी नहीं कोई योजना। कैलाश जी, कांग्रेस तो कहती आई है, और जितना हमने इलेक्शन के टाइम पे काफी कुछ सुना है, स्वास्थ्य बीमा से लेकर जो एक बात कही गई थी, वो काफी ज्यादा मुझे लगता है उसका लोगों को लाभ मिला है। अनुश्री जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अनुश्री जी, कैलाश जी पूछ रहे हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण कोई योजना हो आपकी, 1 या 2, जिसका वाकई धरातल पर जनता को फायदा मिला हो। चिरंजीवी योजना का लाभ जनता, पूरी राजस्थान की जनता ले रही है और लेती आई है। तत्कालीन अभी जो मैं बता दूं, अभी जो नए मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी ये ट्वीट रहा था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले कि अगर किसी गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़े करने का काम किया है तो वो अशोक गहलोत ने किया है। तो ये चीजें तो ये खुद ही भूल रहे हैं कि आरोप लगाते लगाते, अब ये आरोप क्यों लगा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन कुछ चीजें इनको स्वीकार करनी चाहिए कि जनता के हित के लिए काम किया है। जनादेश है वो स्वीकार है, उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी योजनाएं हैं निरंतर, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की हो, चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो, इनको सुचारू रूप से जारी रखनी चाहिए। और रही बात आरोपों की, तो ये जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पे तो सबसे ज्यादा हमारी सरकार में कार्रवाई हुई है, एसीबी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। पर रही बात महिला अत्याचार की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर कोई घटना होती है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज होगी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आज महिला अत्याचार में सजा जो हुई है फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू, उसका प्रतिशत 48% है। लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएंगे तो ये 26% ही निकल कर आता है। ठीक है, चलिए, यानी कहीं ना कहीं कैलाश मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। अत्याचार की घटनाएं मैं बताना चाहूंगा तो वक्त लग जाएगा। इस सरकार में कितने अत्याचार गरीब लोगों पर हुए हैं, गरीब समाज में हुए हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है, और उसी का परिणाम है कि इनको सत्ता से बाहर किया है। कि आपको 4 भले काम रहते, आपने आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, आपने चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम किया नहीं। केवल एक योजना, आयुष्मान भारत योजना, माननीय मोदी की योजना को नाम बदलकर आपने नीचे चलाया, उसमें पैसा जो आ रहा है मोदी की सरकार। रही बात छात्रवृत्ति की, माननीय मोदी जी ने
SC/ST को छात्रवृत्ति मिलती है 1100 करोड़ रुपए सालाना मिलती थी, इसको बढ़ाकर 6000 करोड़ किया। मोदी जी ने कहा कि ये 6000 करोड़ वार्षिक स्थान हम स्टेट को राज्य को देंगे, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की सूची बनाकर हमको भेजे, अकाउंट में भेजे, हम सीधा रुपया के खाते में जमा कराएंगे। 1 साल पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, लेकिन बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने SC/ST के बच्चों की सूची केंद्र को 3 साल में भी नहीं भेजी। यदि सूची भेजती होती तो पैसा उनके खाते किसान सम्मान निधि के तर्ज पर सीधा आता, नहीं भेजी। पार्टी चाहती नहीं थी गरीब का बच्चा पढ़े, किसान का बच्चा पढ़े, छात्रवृत्ति मिले, उसमें पढ़ने वाले रूम लेकर रहने वाले सब नहीं था। एक बहुत की स्कीम थी, पर मोदी जी को उन्होंने सूची नहीं भेजी। गहलोत जी को लगा कि मोदी जी का नाम हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे, इसलिए गहलोत साहब ने सूची नहीं भेजी। हमने खुद मान, तो ये किया कुछ नहीं। हमारी योजनाओं का नाम बदला है, मोदी योजनाओं को यहाँ पर लागू करता है। एक भी योजना नहीं चालू की हो, बता दीजिए। ठीक है, अनुश्री जी जवाब दीजिएगा, सवाल आप ही से। देखिए, मैं वापस वही बात कह रही हूँ, जितने आरोप लगा रहे हैं निराधार है, और राजस्थान की जनता इस बात को मान रही है कि जो हमारी योजनाएं थी उस पर हमने काम किया, ये हमको भी पता है। तो योजना अब ये बोल रहे हैं नाम बदल दिए, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब बात इतनी सी है कि निवेदन आपके द्वारा भी किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया, अब उसको ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं या आज भी आरोप लगा रहे हैं? तो ये सिर्फ आरोप लगाने की स्थिति में है, काम करने की स्थिति में नहीं है, ये खुद ये बता रहे हैं इस बात को। नहीं तो सीधी सी अपील है, जिसका सीधा सा जवाब था, यदि कोई योजना है तो उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये चीज उस मानने को तैयार नहीं है। कुछ काम करने ही होते हैं वो किए यहाँ पे, लेकिन भलाई का अलग काम चालू किया। ठीक है, चलिए कैलाश जी और अनुश्री जी, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान का विकास हो जाए। जनता ने जिस भरोसे पर सरकार बनाई है उस पर खरे उतरे। विपक्ष में होने के नाते कोई कमी लगती है तो कांग्रेस उन तमाम चीजों को लाए, और 24 तो है ही, तब तक और चीजें निकल कर आ जाएंगी। खैर, समय भी हो गया है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी के भजन 2024 मिशन है, बिल्कुल है, क्योंकि वो चेहरा संगठन से जुड़ा हुआ जो सामने रखा है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। राजस्थान एक राज्य, निश्चित तौर पर उसको बढ़ाने की चुनौतियां हैं। तो योजनाओं पर क्रियान्वयन की बात हो रही है, तो टास्क तो बड़ा है। अब इस पे कौन कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी, और 24 में कितना साध पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।